सबसे पहले तो मैं स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद दूंगा कि इस अवसर पर मुझे याद किया, अवसर दिया बच्चों से और पेरेंट्स से रूबरू होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बेसिकली प्रशासनिक अधिकारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करते हैं, सम एक्सटेंट पॉलिसी बनाते हैं। तो वो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का समय होता है कि बच्चों और उनके पेरेंट्स से बात किया जाए, लेकिन एक परंपरा होती है, जब ऐसे अवसर पर जाते हैं तो बोलना ही पड़ता है। मैम तो फिर आप मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो बच्चों की लाइफ का जो स्कूलिंग और अप टू 12th तक की पढ़ाई का समय होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो स्कूल में बच्चा अपना टाइम देता है और दूसरा घर में। पूरी जो पढ़ाई होती है स्कूल में, आप देखेंगे इसका अगर आप मेरे दृष्टिकोण से पूछेंगे कि स्कूलिंग का या कॉलेज का क्या कंट्रीब्यूशन है बच्चे के लिए, तो मैं उसको सिंपल वर्ड में बोलता हूँ कि ये समय ऐसा होता है जब बच्चे को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, उसकी फ्यूचर चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। सिंपल से मेरी डेफिनेशन ये। जब हम ये बोलते हैं कि बच्चों को तैयार किया जाता है फ्यूचर लाइफ के लिए, तो उसमें हमें बड़ा सेंसिटिव और बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। विशेषकर अगर हम स्कूल की बात करें तो बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, क्या पढ़ाने के तरीके हैं और क्या उनमें वैल्यूज डेवलप करने हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बड़े कायदे से उनको पढ़ाया जाता है। सोसाइटी चेंज हो रही है, दुनिया बदल रही है, कंपटीशन का ज़माना है और दुनिया जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। जिस स्पीड से दुनिया आज चेंज हो रही है, आज के 20 साल बाद क्या, 25 साल बाद क्या होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और उसके लिए तो हमें कोशिश करना होगा। बच्चे अपना ज़्यादातर समय घर पे व्यतीत करते हैं, तो बच्चे के लिए जब भी उनके फ्यूचर की बात की जाती है, हम लोग जो उनके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, जो पेरेंट्स का योगदान है, विशेषकर माँ का जो रोल है, उसको हम लोग उतनी अहमियत नहीं देते। माँ का जो मदर का रोल होता है बच्चे के बनाने में और जो टीचर्स का होता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मदर का जो रोल होता है बच्चे को, इसको हमारी सोसाइटी जितना रिकॉग्निशन देना चाहिए शायद उतनी नहीं देती है। तो हमारे जितने पेरेंट्स आए हैं, उनके पेरेंट्स, उनके मदर फादर, दोनों हम आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चों के लिए आप लोग समय निकाल के आए और बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोग टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो टीचर्स को ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने की दुनिया में क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमेशा अपडेट होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, जो हमारे नेशन की जो रिक्वायरमेंट है देश के लिए, वैल्यूज़ पर हमें ज़्यादा फोकस देना होना चाहिए। एक चीज़ हमारे यहाँ लैग करती है, जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, उस पर हमें बड़ा थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आज की जो हमारे पूरे देश की जो वर्क फोर्स है, उसमें विमेंस का कंट्रीब्यूशन मात्र 20%। तो अगर आधी पॉपुलेशन में सिर्फ 20% जो महिलाएं अगर काम करती हैं, 30% के गैप पे इसको हमें कैसे ध्यान देना होगा। नो डाउट इसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है उसकी जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इक्वलिटी के लिए हमारा जो अप्रोच है, हमें अपने घर में, स्कूल में ऐसा कभी भी बातचीत में ऐसा कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसमें किसी भी स्तर पे महिलाओं के साथ काम करने में और उनको सोसाइटी में जब काम करने में कोई दिक्कत हो। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस दूँ। अभी मैं मसूरी गया था, IAS आए थे, करीब 100 IAS आए थे ऑल ओवर इंडिया से ट्रेनिंग। तो एक IAS वो बता रहे थे कि जब मैं कलेक्टर थी, अभी कहीं पर DM थी, तो ऑफिस से हम लोग को काम करना पड़ता है रात को 8 बजे तक, 7 बजे तक। तो 2-3 दिन 4 दिन जब काम किया उस कलेक्टर ने, तो स्टाफ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चौथे दिन तक स्टाफ आया, बोला मैम आप रात को 8 बजे तक काम करके इन्फोर्समेंट वर्क करना पड़ता है, आप महिला हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो जो हमारा ये माइंडसेट है उसको थोड़ा सा हमें बदलने की जरूरत है। हमें बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होना चाहिए कि जो हमारे गर्ल्स चाइल्ड हैं इनमें किसी भी रूप में इंफीरियर क्वालिटी भावना कभी ना है। हम अनजाने में कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे इंटेंशन ये था गलत रहता है। जैसे हम बच्चों कहते हैं क्या बच्चे लड़कियों की तरफ से क्या होते हो, ये सब चीज़ों में बड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए। जो पेरेंट्स आए उनसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में जो हमारे लाइफ के जो चेंज हो रहा है इसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का। आप भी सब लोग एग्री करते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें रोल है। जीवन का ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें टेक्नोलॉजी की दखल न हो, और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी का दखल हो रहा है ये शायद दुनिया में पहले कभी नहीं था। आगे 20 साल में क्या होगा हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते, हमारी मजबूरी है। लेकिन हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो उसका नेगेटिव है। विशेष रूप से मैं एक आपको फैक्ट बताऊंगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज है अमेरिका यूरोप वगैरह, जो डेटा है इंटरनेट डेटा हिंदुस्तान से 10 गुना महंगा है। एट द सेम टाइम पूरे वर्ल्ड में डेटा कंजम्पशन हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। लेकिन उसी समय में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हमें देखना होगा डेटा कंजम्पशन हो कहाँ पे रहा है। मैं इसको इनडायरेक्टली इस रूप में कह रहा हूँ कि बच्चों का जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो डिपेंडेंस है और जो दखल है हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन रेगुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे हमारी सोशल मीडिया इंटरनेट के साथ उनका समय किस रूप में बीत रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। इस पर मैं आप लोगों से, क्योंकि ये पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। ये अलार्मिंग है, अच्छी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आज के इस अवसर पर आप लोगों ने मुझे समय दिया। आप सभी लोगों को, जितने पेरेंट्स आए हैं, आप सबको हम सैल्यूट करते हैं। आजकल सबकी बिजी लाइफ रहती है, सबके अपने शेड्यूल रहते हैं, उनके बीच में आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए टाइम दिया और आप लोग उनके लिए समर्पित हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं स्कूल मैनेजमेंट को भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने अवसर दिया। और हम सब लोगों का इस अवसर पर हमें इस संकल्प लेना होगा। आप जैसे जानते हैं कि 2047 में हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और हमारे देश का संकल्प है कि 2047 में भारत एक विकसित देश होगा। हमारी जो 3.5 ट्रिलियन आसपास, अराउंड 4 ट्रिलियन आसपास जो हमारी इकोनॉमी है जीडीपी, इसको 32 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। तो देश के विकास के लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। अपने बच्चों में हम ह्यूमन वैल्यूज और सोसाइटी के लिए उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको विकसित करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम लोग आज संकल्प लेते हैं और ये हमारी सबके साथ शुभकामनाएं। आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for